एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एमडी मार्केट पर। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड और ट्रेडिंग से रिलेटेड कि ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्टिंग करना है, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में एक चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में भी नहीं पता है तो आप हमारा इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया है स्टॉक मार्केट क्या होता है, किस तरीके से काम करता है डिटेल में। तो हाँ, अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डीमैट क्या होता है, मतलब एकदम स्टेप 1 से लेकर के स्टेप 10 तक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि बीच बीच में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है जो कि आपको सीखना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट से जुड़े कैसे कर सकते हैं स्टार्ट अभी। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है, जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मुझे पता था स्टॉक मार्केट होता है, बेचना खरीदना, प्रॉफिट लॉस ये सब होता है, बट करे कैसे, डीमैट अकाउंट कैसे खुलाना है, ट्रेड करना कैसे, ये सब चीज़ के बारे में। तो अब देखो डीमैट अकाउंट क्या होता है। डीमैट अकाउंट बेसिकली क्या होता है ना, जैसे हमारा बैंक अकाउंट है जहाँ पे हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं, वैसे ही हमारा डीमैट अकाउंट होता है। अब डीमैट में हम लोग कैश नहीं रखते हैं, डीमैट में जो हम लोग शेयर्स खरीदेंगे ना, मान लो हमारे पास 10 शेयर हमने खरीदा है रिलायंस का, वो स्टोर होगा इस डीमैट अकाउंट में। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब जितने भी शेयर्स खरीदोगे जिन भी कंपनीज के, वो हमारे स्टोर होंगे इसी डीमैट अकाउंट पे। अब डीमैट अकाउंट को खोलेंगे कैसे, बहुत सारे तरीके हैं। सिंपल से मैं बताऊंगा 2 तरीका। पहला तो ये है कि आप मान लो कोई आपका ऑलरेडी बैंक अकाउंट है ICICI, कोटक या HDFC किसी में, तो आप उसके थ्रू से आप अपना डीमैट अकाउंट खुला सकते हो और ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि अभी बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन आ चुकी है, जैसे ज़ीरोधा हो गया, ठीक है, ग्रो एक एप्लीकेशन है, एंजल ब्रोकिंग है, अपस्टॉक्स है, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसके थ्रू से आप ओपन कर सकते हो। तो मान लो आपने पहले तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया ज़ीरोधा, उसके बाद आपने बैंक अकाउंट वगैरह लिंक कर लिया, अब रेडी है, अब आपको इन्वेस्ट करना है। अब कैसे करोगे, तो अब क्या करना है, अब आपको कंपनीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कौन से कंपनी के शेयर्स को मैं खरीदूं, जिसके बारे में अब आप रिसर्च करोगे, एनालाइज करोगे। कैसे करोगे, तो पहले क्या करोगे, मान लो आप देखोगे कि इंडिया में सबसे बड़ी कौन सी कंपनीज है, ठीक है, जो मैंने किया था सबसे पहले। तो मैंने क्या किया था, मैंने देखा कि रिलायंस आज के टाइम पे बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की, टाटा बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके मैंने 2-4 कंपनीज देखी और मैंने उन कंपनीज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, ऊपर ऊपर क्या करती है बिजनेस वगैरह मैंने देखा। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि कुछ 1-2 शेयर्स मैंने खरीदा था। तो मैंने बहुत छोटे अमाउंट से स्टार्ट किया था, मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था 1000 रुपये से, ठीक है, इनफैक्ट 1000 भी शायद नहीं था, बहुत कम से स्टार्ट किया था, 500-600 रुपये से स्टार्ट किया था। तो 2-4 शेयर खरीदा मैंने, आइडिया का लिया था मैंने, वोडाफोन का, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटे का था वो, 10-10 रुपये 20-20 रुपये करके मिल रहा था, तो मैंने बहुत सारी 500 रुपये का आइडिया का शेयर ले लिया, ठीक है। अब वैसे करके ना, अब आप नहीं लोगे आइडिया का शेयर, आपको जो भी शेयर्स खरीदना है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको जो बेटर लगे आप वो खरीद सकते हो। तो खरीदने से पहले आपको ना एनालाइज करना है, सबसे पहले आपको देखना है कौन सा कंपनी सही है, ठीक है। उसके बाद आपको उस कंपनी का एक शेयर मान लो आपने खरीदा, आपने ऑर्डर प्लेस किया ज़ीरोधा के एप्लीकेशन पे। अब जैसे आप खरीदोगे वहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद आपको ज़ीरोधा के एप्लीकेशन पे दिखेगा आपके पास एक शेयर है रिलायंस का, इतना अमाउंट है, इतना प्रॉफिट लॉस चल रहा है, ठीक है। अब वो ही रिलायंस के जो आपने खरीदा एक शेयर, वो स्टोर हो जाएगा आपका कहाँ पे, एग्जैक्टली सही बोला आपने, डीमैट अकाउंट पे। अब देखो, अब ऐसे करके अब आपको मॉनिटर करते रहना है, आपको देखना है कि मेरा ये जो रिलायंस का शेयर है ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, या किस तरीके से वो परफॉर्म करना है, कर रहा है। क्योंकि देखो मार्केट कंडीशन क्या होता है ना, वो मार्केट अपने हिसाब से चलता है, हमारे हिसाब से चलता नहीं है। स्टॉक प्राइस अपने हिसाब से वो मूव करता है मार्केट कंडीशंस के हिसाब से, कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कंपनी का प्रॉफिट क्या हो रहा है, कंपनी का फिनेंशियल्स क्या है, या क्या न्यूज़ आ रही है, क्या ग्लोबल मार्केट में चल रहा है, इस तरीके से। अब मान लो आपको कुछ भी नहीं पता है, कुछ नहीं आता है, तो आप क्या एडवाइस ले सकते हो किसी प्रोफेशनल्स का, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनको पता है ट्रेडिंग कैसे करते हैं या इन्वेस्टमेंट्स कैसे करते हैं, कैसे बैलेंस शीट्स पढ़ते हैं, तो आप उनसे सीख सकते हो।
तो सबसे पहला स्टेज फिर से आ जाता है कि लर्निंग, आपको पहले तो सीखना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में क्या होता है ना, थोड़ा सा रिस्क भी होता है कि ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा। अगर आप 1000 रुपये से स्टार्ट कर रहे हो तो 1000 रुपये में थोड़ा सा आपको लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी होएगा, ठीक है। बट ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो आपको एक अगर इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट लेकर के लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो आपका पैसा ग्रो भी होगा फॉर श्योर। तो सबसे पहला क्या है कि आपको सीखना है, ठीक है, आपको समझना है, इसीलिए आपको कम अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्टॉक मार्केट में ये भी है ना कि आप कम पैसों से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप कॉलेज वाले हो या फिर आपको उतना आइडिया नहीं है, ठीक है, या स्कूल में हो आप, लेकिन आपको फिर भी करना है, तो आप छोटे अमाउंट से स्टार्ट करो। एक गोल सेट करो कि मैं डिसिप्लिन के साथ साथ मैं इसको सीखूंगा और साथ साथ ही अपना पोर्टफोलियो को इम्प्रूव करूंगा। पहले मैंने एक शेयर लिया, फिर मैंने पहले 1000 रुपये से स्टार्ट किया, फिर मैंने उसको अगर देखा समझा थोड़ा ठीक लगा मुझे, फिर मैंने उसको 2000 किया, फिर 5000 किया, ठीक है। जैसे जैसा मेरे पास मेरा रिस्क था कि मैं इतना ही पैसा लगा सकता हूँ, उस हिसाब से मैंने पैसे लगाए और उसको ग्रो करना स्टार्ट किया। तो आप भी वैसे ही कर सकते हो। अगर आपके पास देखो, कर तो 1000 से भी कर सकते हो, 1 लाख से भी कर सकते हो, 10 लाख से भी कर सकते हो। बट हाँ, अगर छोटे अमाउंट से आप स्टार्ट करते हो ना, तो क्या होता है कि छोटा लॉस होता है और आप सीख जाते हो। फिर जब आप ज़्यादा पैसा लगाते हो ना, तो आपके पास नॉलेज रहता है ऑलरेडी, उसके बाद उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। साथ साथ ही फिर आपको टैक्सेस भी देखना है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया मैंने टैक्स वगैरह नहीं देखा था, क्या टैक्स होता है नहीं होता है, तो मुझे थोड़ा सा वहाँ पे भी मतलब पैसा देना पड़ा एज अ टैक्स। क्योंकि देखो कैपिटल गेन्स में ना लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हो कि मान लो आज मेरा एज है 18-19 साल और मैं आज से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ और मुझे 10 साल 20-30 साल का हॉराइजन है मेरा उतने तक मुझे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो उस वैसा अगर सोचा है ना, तो आपने थोड़ा टैक्स वगैरह पहले से पढ़ लो, क्योंकि आप अगर आप 1 साल से पहले बेच देते हो ज़्यादा टैक्स लगेगा, 1 साल के बाद बेचोगे तो कम टैक्स लगेगा, ये सब चीज़ होता है। तो अब देखो पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी एक चीज़ होता है, क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो ना, तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक ऐसा चीज़ है जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग से बहुत ही ग्रो होता है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो। अगर एक मैं एग्जांपल दूं आपको कि 1 रुपये है, आज के दिन में मैंने आपको 1 रुपये दिया, कल मैं 2 रुपये दूंगा और हर दिन मैं डबल करूंगा, तो 1 रुपये से 2 रुपये होगा, 2 से 4 होगा, 8 होगा, फिर आपका 16 होगा, 32 होगा, 64 होगा, है ना, फिर 128 होगा, फिर 256 होगा, फिर 512, ऐसे करके। तो जब आप 30वां दिन आएगा ना, जब आप देखोगे 30 डेज में एक अनबिलीवेबल अमाउंट मिलेगा आपको। तो आप सोचो 1 रुपये से आपने स्टार्ट किया तो वो कहाँ जाएगा, आप कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कितना अमाउंट आ रहा है 30वां दिन में। 1 रुपये से स्टार्ट करके डबल किया, वैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रो होगा कि आज आपने 1000 रुपये से स्टार्ट किया और उसके बाद हर महीने आप थोड़ा या हर साल आप थोड़ा बढ़ाना उसको। आज 1000 से किया, कल 2000 करो, आप 1 साल बाद आप 10,000 से करो, फिर जब आप 20-30 साल के बाद देखोगे ना, एक इतना बड़ा आपको अमाउंट मिलेगा, अनबिलीवेबल, ठीक है, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसके लिए आपको पेशेंस रखना है, बिल्कुल पेशेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पेशेंस आपको रखना है, अगर आप पेशेंस रहेगा तो आप अपना पैसा को ग्रो कर सकते हो। और बाहर के इधर उधर के लोगों के बारे में आपको नहीं सुनना है, रूमर्स नहीं सुनना है कि ये वाला स्टॉक खरीद लो, कल को ये 100% बढ़ने वाला है, ये सुनना ही नहीं है। कोई टिप्स कोई भी दे नहीं लेना है, सिंपल आपको अपना लर्निंग पे फोकस करना है। क्योंकि देखो मार्केट में ना अप्स एंड डाउन बहुत आती है, ठीक है, किसी से सुन लिया आपने खरीद लिया, आप देखोगे वो स्टॉक पूरा नीचे चला गया, ठीक है। तो वो सब चीज़ में जाना नहीं है, आपको अपना सीखने पे ध्यान देना है कि मार्केट को कैसे एनालाइज करना है, कंपनीज़ को, ठीक है, कौन सी कंपनी अच्छी है, उस हिसाब से एक लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव रखना है कि मुझे लॉन्ग टर्म तक मुझे 10-20 साल का अगर हॉराइजन है तो उसको इन्वेस्ट करते रहना है। ट्रेडिंग करना है तो उस हिसाब से ही करना है, एग्जैक्टली जैसे इन्वेस्टमेंट है वैसे ही, कि अगर मुझे ट्रेडिंग करना है तो मैं आज लगाया पैसा, 2 दिन बाद 5 दिन बाद उसके लिए टेक्निकल्स वगैरह वो सीखना पड़ेगा आपको। तो और हाँ, इन्वेस्टमेंट भी करो तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है कि मैंने 50-100 शेयर्स ले लिया। एक डाइवर्सिफाई करना है, बिल्कुल। डाइवर्सिफाई का मतलब क्या होता है कि मान लो कि मेरे पास ना एक बास्केट में मैंने 10 अंडे खरीदे, ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक ही बास्केट में 10 रख दिया, अगर गलती से वो गिर गया तो पूरा खत्म। तो आपको वैसा नहीं करना है, डाइवर्सिफाई करना है अपना स्टॉक्स को। रिलायंस में कुछ है, कुछ इसके लिए आता है SIP, जिसको बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान,
कि अगर आप मान लो ऑफिस में जा रहे हो, कॉलेज में हो आप, तो आप उतना पढ़ नहीं सकते। सिंपल से क्या है कि हर महीने का 2,000-5,000 रुपये लगा दो, आपके अकाउंट से डिडक्ट होता रहेगा, जिस कंपनी में लगाओगे आप उस कंपनी में इन्वेस्ट हो जाएगा। करते 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 2 साल 5 साल के बाद आप देखोगे कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी ग्रो हो गया। तो इस तरीके से आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी अभी से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आप SIP कर लो, कोई भी एप्लीकेशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं लाने वाला हूँ कि कैसे अकाउंट ओपन करते हैं ज़ीरोधा में या ग्रो में स्पेशली, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो इस तरीके से आप अपना इन्वेस्टमेंट पहले तो स्टार्ट करो। वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए, हर एक इंसान को करना चाहिए, स्पेशली पहले से करना चाहिए। तो क्या होगा ना कि एक डिसिप्लिन भी आ जाएगा, और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपने सोच लिया कि हाँ मुझे 1,000 से करना है तो आप 1,000 से करो, 10,000 से करना है तो 10,000 से करो, लेकिन स्टार्ट करो एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। एंड सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको कुछ भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन अगर मिला हो, कुछ भी आपको लगता है अगर आपने सीखा है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी दबा दें, सो डैट नेक्स्ट वीडियो में जब लाऊं तो आपको उसका इन्फॉर्मेशन पहले से मिल जाए। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये जनरल वीडियो है और सबको सीखना चाहिए स्टॉक मार्केट के